इंसान गरीब तर होता जा रहा है और अमीर इंसान अमीर तर होता जा रहा है। इसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी और आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा। पाकिस्तानी सिटीजन हम सब लोग ये बात जानते हैं कि गरीब इंसान गरीब तर होता जा रहा है और अमीर इंसान अमीर तर होता जा रहा है। तो जो हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि गरीब इंसान का स्टेटस मजीद डाउन जाता जा रहा है और अमीर इंसान मजीद अमीर होता जा रहा है। और ये गरीब भी नहीं, ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये दरमियानी तबका है जो अमीरों और गरीबों की चक्की में पिस रहा है। तो मैं हूं आपकी मेजबान राफिया रहमान मुनीर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से। अब हमारी सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास जो है उनका माइंडसेट ये देखा जाता है कि 9 to 5 जॉब का माइंडसेट है, वेदर दे आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब और दे आर डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उनका माइंडसेट यही देखा जाता है कि 8 घंटे की नौकरी करो, उसके बाद जो है आप अपनी तनख्वाह लेके बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद जो थोड़ी बहुत अमाउंट बचती है या तो आप उसको घर पे ही सेविंग्स में रखते जाओ या फिर आप एक छोटी मोटी कमेटी डाल लो। तो कमेटी डाल के फिर एट द एंड ऑफ द कमेटी उनको एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो लोग अगर अपने मंथली सेविंग्स नहीं भी कर रहे तो उनका ये होता है कि चलो जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास एक अच्छी अमाउंट आ जाएगी पेंशन की। लेकिन ये लोग जितनी भी सेविंग्स करते हैं या इनकी जो भी पेंशन वगैरह आती है एट द एंड ऑफ देयर जॉब वो लोग उसको बैंक में रखवा देते हैं सिक्योर समझ के कि बैंक में हमारी अमाउंट बहुत सिक्योर है, यहाँ पर पड़े रहेंगे पैसे और यहीं से जो है वो जरूरत के वक्त हम ले सकते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में उनका पैसा डी वैल्यू हो रहा है, बजाय इसके कि वो लोग एक जरा छोटा सा रिस्क लें और अपना अमाउंट जो है वो किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, कोई छोटा मोटा बिजनेस करें, कोई प्रॉपर्टी लेकर छोड़ दें जिसकी बाद में जो है वो प्राइस 2-4 गुना ज्यादा उनको मिल जाए। उसकी जगह वो लोग अपना पैसा बैंक में रखना ज्यादा जो है वो समझते हैं इजी। वहीं अगर एलीट क्लास की बात की जाए या अमीर लोगों की बात की जाए तो वो लोग बजाय बैंक में पैसा रखने के वो लोग रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बजाय इसके कि उनका पैसा जो है वो बैंक में पड़ा पड़ा डी वैल्यू होता रहे, वो पैसा किसी अच्छी जगह पर यूटिलाइज करते हैं, किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जो बाद में उनको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। यानी कि अब जो भी बिजनेसमैन है, वेदर ही इज अ स्मॉल बिजनेसमैन या फिर वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जब तक आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक आप ये समझ नहीं लेते, ये जान नहीं लेते कि जब तक आप एक छोटा मोटा रिस्क नहीं उठाते अपने फाइनेंशियल स्टेटस अपने पैसों के साथ, तो तब तक आप कोई चीज नहीं अचीव कर पाएंगे। आपको एट सम पॉइंट एक रिस्क लेना पड़ेगा जिसके बाद हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए, लेकिन हो सकता है कि वो आपको 4 गुना ज्यादा मिल जाए या 100 गुना ज्यादा भी मिल सकता है। तो अमीर लोगों का माइंडसेट ही इस तरह का होता है, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनका माइंडसेट ही रिस्क लेने वाला होता है। अब रिस्क लेने की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन हम कोई डम डिसीजन लेने की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, कोई बेवकूफाना जो है वो माइंडसेट की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे। जो इंसान रिस्क ले रहा है वेदर ही इज अ मिडिल क्लास पर्सन, तो उसके माइंड में हर चीज होनी चाहिए, उसके माइंड में सारे प्रोज एंड कॉन्स होने चाहिए कि मैं यहाँ पर इस जगह पर इतना पैसा लगा रहा हूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके ग्रो करने की, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किन रीजंस की वजह से वो चीज जो है वो ड्रॉबैक में जा सकती है और जिन रीजंस की वजह से वो चीज ड्रॉबैक में जा सकती है आप उस पर वर्किंग करें, आप उस पर स्टडी करें, आप उसको बैठकर सोच समझकर प्लान करके अगर वो करेंगे तो 99% चांसेस जो हैं वो ये हैं कि आप जो है वो एक हैवी प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे उससे और आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके बदलते जाएंगे। अब हमें ये भी बहुत जगह सुनने को मिलता है कि अमीरों को जल्दी मिल जाता है, गरीबों को लाइन में लगकर लेना पड़ता है। तो इसकी भी यही रीजन है कि अमीर जो है वो कितनी स्ट्रगल कर कर उस स्टेज तक पहुंचा है कि उसकी रीच उन चीजों पे जो है वो इजी हो गई है। अब अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं अपनी ही बात करूं, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं कुछ करने का प्लान कर रही हूँ कुछ लेने का तो मैं साल 6 महीने पहले उसकी सेविंग्स करना स्टार्ट कर दूंगी कि अच्छा मैंने ये काम करना है तो मैं सेविंग्स शुरू कर दूं। वहीं अगर अमीरों की बात की जाए तो वो जो रिस्क ले चुके होते हैं अपनी लाइफ में, वो जो स्ट्रगल कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको इंतजार नहीं करना पड़ता है अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। एक दफा वो सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, अगले ही लम्हे वो चीज उनके
के पास होती है। तो जहां पर आप महाना 5-10 हजार की कमेटी डालना प्रेफर करते हैं, वहीं पर आप अगर थोड़ा सा तकलीफ उठा के, थोड़ा सा तंग होके 1-2.5-3 लाख की डाउन पेमेंट अदा कर देते हैं और वही जो 10-15 हजार या 5-10 हजार आप कमेटी का दे रहे हैं, वो अगर आप अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं तो 2.5-3 साल के अंदर जो है आपके पास एक प्रॉपर्टी का पीस बन जाएगा, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी और आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम उन गट्स की बात कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट यू शुड बी अ रिस्क टेकर। आपको रिस्क लेना चाहिए। आपको एक चीज के, आप बेशक कोई छोटा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई बैकअप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए, उसको प्रॉपर स्टडी करना चाहिए एंड गो विद इट। जब तक आपके अंदर ये हिम्मत, ये जज्बा नहीं होगा कि आपने कदम उठाना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।